तुम क्या कर रही हो उसके साथ? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सवाल पूछना चाहिए, ना ही मैं तुम्हें जवाब दूं। बेटा बेटा क्या हुआ? उसने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। क्या किया उसने? कैसी बातें कर रही हो? फूफा, अस्पत ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अस्पत ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसने मुझसे झूठ बोला। उसने मुझसे झूठ बोला। मुझसे झूठ बोल के गया वो। क्या झूठ बोला है? मुझे बताओ, मैं पूछूंगी उससे। आप जानती है ना, मैंने उससे मोहब्बत की है। मैंने उससे बहुत मोहब्बत की है। उसको ऐसा करना चाहिए। उसने मुझे धोखा दिया है। वो मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे। पप्पा, मैंने भी खुद देखा है। उसने मुझे धोखा दिया है। अल्लाह, मुझे बताओ ना, मैं पूछूंगी। क्यों झूठ बोला है? मुझे बताओ, मुझे बताओ बेटा। तुम्हें क्यों बताओ? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें क्यों बताऊं? जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। जाओ। जाओ यहाँ से। वरदा, मैं कुछ बात करने आया हूँ। सुन रही हूँ मैं। मैंने बहुत सोचा तुमने जो बोला, बट वरदा मैं कर नहीं पाऊंगा। वो बहुत मुश्किल है। मुझे उम्मीद थी, बल्कि यकीन था कि आपसे इसी किस्म का जवाब आएगा। तुम्हारा मसला पता है क्या है नादिर? तुम अपने बारे में कभी सोच नहीं सकते, तो फैसला क्या करोगे? हैरानगी तो मुझे इस बात की है, तुम जैसे मर्द शादी क्यों करते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसी कोई मुश्किल बात तो मैंने की ही नहीं है कि समझना है। खैर, इस बात का वक्त निकल चुका है। अब आप बताएं, आप क्या करना चाहते हैं? तलाक देना चाहते हैं या दूसरी शादी करना चाहते हैं? दोनों नहीं। तो अलग घर लेके दे रहे हैं आप मुझे? नहीं, वो भी नहीं वरदा। देखो, मैं तुमसे जो बात करने आया हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। जिस बात से पहले ये बात लगा दी जाए ना कि गलत मत समझना, वो यकीनन गलती होती है। नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू भी तो अलग हो सकता है जिसकी वजह से ये कहा जाता है। बट मेरी बात सुन तो लो पहले। मुझे बात सच सच बताओ, हुरैन की और सुफियान की शादी क्यों करवाना चाहती थी तुम? क्या मतलब क्यों करना चाहती थी? वो पसंद करता था हुरैन को, उसकी ख्वाहिश थी, जैसे आपको नहीं पता? नहीं, तुम अपने हवाले से बताओ। तुमने क्या कहा था सुफियान को? क्या कहा? तुम्हें पता है वरदा? मुझे नहीं पता नादिर। खैर, छोड़ो इस बात को। देखो, मैं ये चाहता हूं कि अगर तुम थोड़ी देर के लिए नमल के लिए सुफियान को सोचो, तो जितनी मुश्किलातें हैं सब आसान हो जाएंगी। अगर सुफियान की शादी नमल से हो जाएगी तो तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? जिन्हें समझ न पाऊं तो उन सवालों में है जीना चाहूं।
जो तू ना मिले मर ही जाऊं, मर ही जाऊं। आँखियाँ हैं उदास क्यों, आँखियों में है प्यास क्यों, आँखियों ने लिखी प्रेम कहानी। नहीं, ये कैसी सोच है? पहले हुरैन अब नमल, ये क्या है? बल्कि ये बात किसने की आपसे? सुफियान ने। सुफियान ने? ऐसा कैसे हो सकता है? पहले उसको हुरैन पसंद थी, अब उसको नमल चाहिए। नादिर, आप ये बात सोचिएगा भी मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। नमल से एक दफा बात करके तो देखो, अंकल से, आंटी से राय ले लो एक दफा। देखो, अगर ये सोचने के बाद भी तुम्हें ठीक ना लगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। वादा निभाना होता ना आपने, तो आप ये बात लेके मेरे पास आते भी नहीं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मेरे लिए कितना मुश्किल है। ये बात खत्म करेंगे यहीं पे, प्लीज। वर्दा, एक दफा इस बारे में सोच लो, क्योंकि जितनी मुश्किलात हैं इस काम से सब आसान हो जाएगा। आई नीड टू गो नाउ। प्लीज सोचना इस बारे में। डर लग रहा है मुझे उमर। अभी तक तो असमान को आ जाना चाहिए था, कितनी देर से फोन किया हुआ। टाइम तो लगेगा ना अम्मी, अब असलम भाई उड़ के तो आ नहीं सकते, और वैसे भी फोन किए हुए 10 मिनट ही तो हुए। अरे पर्चा ही तो देने गया था, अब तक तो आना चाहिए था ना। जा दोबारा फोन कर, जाके जाओ, फोन करो, जाओ। जब से तेरा नक्शा दिल ये मेरा रक्स कर रहा है, रफ्ता रफ्ता से तेरा और तुम मुझे अपना दुश्मन समझ रही हो ना, लेकिन कोई बहन अपनी बहन का घर कैसे उजाड़ सकती है? अच्छा चलो एक बात बताओ, बकौल तुम्हारे मैं असवन को फंसाना चाहती थी क्योंकि मैं उसको पसंद करती थी। वो क्यों फंस गया मेरे चक्कर में? वो तो तुमसे मोहब्बत करता है। नहीं, उसको तो मुझे मना कर देना चाहिए था। नहीं अम्मा, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि नमल इस बारे में नहीं मानेगी। अरे कैसे नहीं मानेगी? क्या मसला है उसे? क्योंकि आपकी वो औलाद ना असफन यार को पसंद करती है। क्या क्या बकवास करे? दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? मैं कोई बकवास नहीं करी। अगर यकीन नहीं है तो आएगी तो पूछ लीजिएगा। और वैसे भी अम्मा, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि उस बुढ़िया ने ये शर्त क्यों रखी है। वो मुझे और नादिर को कभी खुश नहीं देख सकती। हाँ, तो मैं यही तो कह रही हूँ, फेल करा दो सारी साजिशें। अरे मेरी भोली भानो, तूने तो आज तक चालाकी की और ना चालाकी आई। देख,
अब तू और से मेरी बात सुन। अभी तूने ही बताया ना कि तेरी सास तुझे और तेरे मियाँ को कभी खुश नहीं देख सकती, है ना? भाई मेरी भी समझ में यही आ रहा है कि वो बुढ़िया खुश देख नहीं सकती। तो फिर सोचो, अगर तुम रजामंदी जाहिर कर देती हो तो बुढ़िया को तो मुंह की खानी पड़ेगी, और नादिर उसकी नजर में अलहदा अच्छी हो जाओगी तुम। लेकिन अगर वो असल में ऐसा चाहती हुई तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ उन लोगों को, ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सुनिए, मैंने जो बातें आप लोग कर रहे थे, मैं बता रही हूँ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी कुछ। अच्छा, तो अब तुम लोगों की छुप की बातें सुनने लगी है? सुनती नहीं हूँ, लेकिन आज सुन ली है। और अगर किसी की बातें छुप के सुनना बुरी बात है ना, तो किसी के बारे में छुप के बात करना भी बुरी बात है। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो बन्नो? है वो शर्म वरम तुम्हें छू कर नहीं गुजरी? वाह भाई वाह। अरे भाई अभी तो बात डाली है उन्होंने, घर में बात करेंगे, मशवरा करेंगे, फिर कहीं जाके जवाब देंगे ना उन्हें। कोई जरूरत नहीं है, इस बात में मशवरा लेने की कोई जरूरत नहीं, सीधा सीधा इनकार बनता है। और नहीं किया ना तो कर दीजिए। वाह भाई वाह। और आप कह रही थी कि ये रिश्ता करेगी? अरे रहने दो तुम, ये मुझे नहीं जानती। जहाँ आरा नाम है मेरा। बड़ी आई आ गई यूं यूं करती हुई, पागल हो गई है क्या? बिल्कुल मानेगी, तुम देख लेना, जहाँ आरा नाम है मेरा। हाँ। क्या मम्मी, खैरियत तो है? बेटा लगता है हूर को फिर से दौरा पड़ गया। तुमसे क्या बात हुई उसकी? मुझसे तो कोई बात नहीं। तुम्हें फोन नहीं किया इसने? मुझसे फोन लिया इसने कि तुमसे बात करनी? मुझे तो उसने कोई फोन नहीं किया। अभी कोई घंटा भर पहले उसने मुझसे फोन लिया है और कमरे में चली गई है। अजीब सा उसका रवैया, जोर जोर से बोल रही थी कि तुमने उसे धोखा दिया है। तब से कमरे में बंद है, मैंने तो डर के मारे दरवाजा ही नहीं खटखटाया। परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। पूर्व दरवाजा खोलो। पूर्व दरवाजा खोलो। शायद सो रही हो। मुझे तुमसे बात करनी है। कितनी मोहब्बत करते हो ना मुझसे। फिर वही बात, कितनी मोहब्बत करते हो ना मुझसे।
चाहते भी हो या उसे भी मेरी तरह धोखा दे रहे हो? मैंने कल भी तुम्हें कहा था कि यहाँ बैठो, मेरी बात सुनो, उठो। मैंने कितनी बार कहा हो कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो मेरा यकीन क्यों नहीं करती हो? इस तरह तो मैं भी तुमसे कह सकता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि जितना मोहब्बत को मैं समझता हूँ, मोहब्बत में शक की गुंजाइश नहीं होती, और तुम बार बार शक करती हो मुझ पर। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना, तो मुझ पे यकीन भी करो हूर। मैं भी यकीन करना चाहती हूँ, बस मुझे ये बता दो कि पेपर देने के बाद कहाँ गए थे? वो क्या है ना, देर हो गई थी आने में, तो कहीं ना कहीं तो गए होगे ना? कहाँ गए थे? साकिब के साथ मैं। तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे लग रहा था तुम मुझे सच बताओगे। सच ही तो बोल रहा हूँ। अगर साकिब के पास गए थे तो नमल ने तुम्हारा फोन कैसे उठाया? मेरा फोन तो मेरे पास ही था, वो कैसे उठा सकती है मेरा फोन? तो देखो, मुझे देखो, सच कह रहे हो? क्या हो जाता है तुम्हें? आखिर चाहते ही क्या हो तुम? बस इतना कि मोहब्बत में यकीन पे तलकीन करने वाले लोग खुद यकीन को जिंदा रखें। मंजिलें लापता, तू कौन है ये बता। तू मेरे ख्वाबों में है, तू ही ख्यालों में है, जिन्हें समझ न पाऊं तो उन सवालों में है। जीना चाहूं जी ना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, मर ही जाऊं। क्या लगता है तुम्हें, हमारे पास इतना वक्त है कि हम चुप चुप के बैठ के तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा।
मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आप लोग जो मेरी शादी का फैसला कर रहे हैं, मैं उसमें रजामंद नहीं हूं। आप, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सुफियान में, मैं नहीं करूंगी उससे शादी। बहन, अगर यहाँ शादियां इंटरेस्ट से होने लगती ना, तो तुम आज अस्फन के घर पे बैठी होती, उसकी बीवी होती, एक शादीशुदा मर्द को वरगलाने में ख्वार ना हो रही होती। और ख्वार होने से याद आया, मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई खास फायदा तो नहीं होना। बस इस चीज का ख्याल रखना कि कहीं मेरा देवर भी तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। आपके देवर को ना मुझे अपने हाथ में रखने का कुछ शौक भी नहीं है, और जो मेरे हाथ में है ना, उससे मैं अपने हाथ से कभी जाने नहीं दूंगी, याद रखिएगा। बेहतर, तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे हाथ से अस्फन यार जाता है या तुम्हारे सर से मेरा हाथ। क्या आप भी चाहती हैं कि मैं आपके ससुराल वालों की बात मान लूं? अगर मैं कहूं हाँ तो मेरा जवाब फिर भी होगा नहीं। नहीं करूंगी मैं ये शादी, हरगिज नहीं। चाय। ये मामला जितना सीधा लग रहा था जमाल साहब, उतना ही उल्टा है। हर रोज कोई ना कोई तमाशा हो ही जाता है। मुझे तो अब हुआ की फिक्र होने लगी है। आपने देखा नहीं, हूर ने रिश्ता देखने आए हुए मेहमानों के साथ क्या किया? हाँ, जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब इस बारे में क्या किया जा सकता? बस अच्छे की उम्मीद रखो और दुआ करती रहो। अल्लाह करे कि ये सब ठीक हो जाए एक दिन। मैं डर गई हूँ। हूर और असमत का साथ देते देते कहीं हम हुआ को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। उस वक्त मुझे लगा कि मुझे हुरैन से झूठ बोल देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उसे बताता कि मैं नमल के साथ था तो उसका शक यकीन में बदल जाता। मुझे क्या पता था कि उसकी फोन पे बात हो चुकी है। तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो असफर? तुम भी जानते हो कि सवाल पूछने वाले को आधा जवाब पता ही होता है और कभी कभार पूरा भी। और अगर कुछ भी नहीं पता तो कम से कम उसमें जानने की लगन पूरी होती, और जब तक वो पूरा सच न जान ले तब तक वो सुकून से नहीं बैठता। तुम्हें क्या लगता है उसको नमल ने या किसी और ने बताया? I mean, नमल के दिल में कोई बात है? ओ कम ऑन असफंद यार,
क्यों बच्ची बनेगा? क्या हो गया तुम्हें? मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। इस बात को रहने दो और इस वक्त सिर्फ ये सोचो कि इस बात को हैंडल कैसे करना। उसे सिर्फ मुझ पे यकीन था, वो भी नहीं रहा। फिर वही बात, मेरी जान, यकीन शक की तरह कमजोर नहीं होता। तुम जाके भाभी से बात करो, उसको बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया। अगर तुमने झूठ बोला भी है तो सिर्फ इसलिए कि उन्हें टेंशन ना हो। लेकिन इससे पहले अगर तुम एक बार नमल से बात कर लो, पूछो तो सही कि आखिर इन दोनों की फोन पे बात क्या हुई। सोचा था मैं, फिर सोचा कि अगर उसकी बात हुई होती तो वो मुझे बता देती, एटलीस्ट फोन में कोई रिकॉर्ड तो होता। फिर भी बात कर लो, क्योंकि इस बार तुम्हें भाभी से बात करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार होना है। हेलो, हाँ स्वन। हेलो नमल, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहो। खैरियत तो है ना? घर में कोई बात हुई है क्या? हाँ खैरियत है। वो असल में एक बात पूछनी थी, तुम्हारी आज हुरैन से बात हुई? नहीं तो क्यों? वो हुरैन कह रही थी कि उसकी बात हुई है तुमसे। अच्छा, नहीं, मेरी तो कोई हुरैन से बात नहीं हुई। और असफन, अगर हुई भी है तो इसमें कौन सा बुरी बात है? नहीं नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दरअसल मैंने हूर को बताया नहीं कि मैं तुमसे मिला हूं, क्योंकि अगर उसे बताता तो इस बात का गलत मतलब लेती। तो हूर को कैसे पता चला कि हम मिले थे? पता नहीं, हूर कह रही कि उसकी तुमसे बात हुई है, तुमने बताया उसे। नहीं नहीं असफन, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी हूर से कोई बात नहीं हुई। मुझे नहीं पता वो ऐसे क्यों कह रही है, लेकिन हैरत की बात तो ये है असफन कि हूर को किसने बताया कि आज हम मिलने गए थे। Are you sure? तुम्हारी उससे बात नहीं हुई मेरे फोन पर? असफन, कह रही हूँ ना कि मेरी हूर से कोई बात नहीं हुई। तुम्हें पता नहीं क्या हो गया, सवाल पे सवाल कर रहे हो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा सुनो, कुछ हुआ है क्या? हूर कैसी है असफन? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। हाँ वो ठीक है, डोंट वरी। खुदा हाफिज़। सब सेट है ना? कुछ समझ नहीं आ रहा यार। अरे सफीना बहन, बहुत मुबारक हो आपको। लड़के वालों ने रिश्ता मंजूर कर लिया है। उनकी तरफ से दावत का कहने के लिए आई हूँ मैं। ये तो बड़ी खुशी की बात। हम लोग तो डर रहे थे कि खुदा ना खास्ता हूर की बात का बुरा ही ना मान गए हो। पता भी तो नहीं चलता लोगों का। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा था, लेकिन यकीन जाने उन लोगों को आपके घर की यही बात बहुत अच्छी लगी कि हुरैन को आप लोगों ने अपने कलेजे से लगा के रखा हुआ है। और वैसे ये बहुत ज़र्फ की बात है, वरना आजकल के दौर में तो छोटी छोटी बातों को इशू बना के लड़कियों को घर से बाहर निकाल करते हैं लोग। ठीक है रील, होने को क्या कुछ नहीं होता, लेकिन बात यह है कि हमने गुरु को हमेशा अपनी बेटी समझा है, बहू तो कभी समझा ही नहीं है। वो हमारी बेटी है और मैं तो हमेशा इंशाल्लाह उसको अपनी बेटी समझूंगी। वैसे सफीना, बुरा मत मनाना मेरी बात का। हुरैन की बीमारी कुछ बहुत ज्यादा ही लंबी नहीं हो गई है? खैर, अल्लाह बेहतर करे। डॉक्टर क्या कहते हैं, जल्दी ठीक हो जाएगी? क्या है, ठीक होगी भी कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी ठीक। तुम तो आ जाइयो, हमसे पूछो, बहुत फर्क पड़ा है और देख लेना बहुत जल्द मेरी बेटी ठीक हो जाएगी।
अच्छा, लगता तो नहीं है। खैर, आज तो मैं अपनी मिठाई के पैसे लेकर ही जाऊंगी। बहन जैसी का मतलब होता है कि वो बहन है, मेरी बहन। और हाँ, उसने सिर्फ फोन कर लिया, कोई इमरजेंसी होगी, कोई काम होगा। बेचारी को अजीब सी बीमारी है, बस दुआ करें अल्लाह पाक शिफा दे इसे। आजकल के दौर में ना हो किसी को अपना समझना सबसे बड़ी बेवकूफी है। तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं सर। आखिर कब तक इन झूठे रिश्तों के पीछे भागती रहोगी? तुम जितनी भी कोशिश कर लो, ये माशरा तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगा। मैं असफन को फंसाना चाहती थी क्योंकि मैं उसको पसंद करती थी। वो क्यों फंस गया मेरे चक्कर में? वो तो तुमसे मोहब्बत करता है, उसको तो मुझे मना कर देना चाहिए था। दरवाजा खोलो। बार बार दरवाजा क्यों बंद कर लेती हो? मैं हूं असफंदयार। क्या है? क्यों नूर? मेरी मर्जी। ठीक है तुम्हारी मर्जी थी, लेकिन
तो वजह होगी हूर। मुझे धोखा देने की क्या वजह थी? तुम्हें क्या लगा? तुम्हें क्या लगा तुम मेरी बहन से चक्कर चलाते रहोगे और मुझे पता भी नहीं लगेगा? ऐसा कुछ नहीं है हूर, मैं कहा भी था ऐसा। आप खूबसूरत नहीं लगती ना, इसलिए मोहब्बत कम हो गई है। तो देखो, अब तो खूबसूरत लग रही हो ना, देखो। लग रही हो ना अच्छी?